नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए देखिए, सवेरे सवेरे बज गए हैं 9:30। तो आज ये हम बैंगन बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये लंबे वाले बैंगन हैं। बैंगन कई क्वालिटी का आता है, वाइट आता है, पर्पल आता है, और ये हमारा बैंगनी वाला है। ये देखिए, डार्क बैंगनी वाला। तो इसको मैंने धुल लिया है, क्योंकि काटने के बाद धुला नहीं जाएगा। और ये आज मैं भरुआ बनाने जा रही हूँ। तो ज़रा इसके अंदर काट के पहले हम देख लेंगे, इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हाँ पूरा काट लो। तो ये देखिए, गैस मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले। इसके लिए हम भून लेते हैं, वो आप लोग भी देख लीजिए कि हम क्या क्या मसाले डालते हैं और आप लोग क्या क्या डालते हैं। तो ये देखिए, ये 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है। मेरे 4 बैंगन हैं, और ये ½ स्पून जीरा डाल दिया है। थोड़ी सी मेथी डाल दी है। मेथी बैंगन में कद्दूम ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादा भी न डालें, नहीं मेथी कड़वा जाती है। तो ये देखिए, ½ स्पून मेथी, 4 लौंग है। और इसी के साथ ही मैंने मसाला भून के रखा है, धनिया, जीरा, सौंफ। ये देखिए, ये भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं भरने के लिए। और बाकी सारे मसाले हम अलग से डालेंगे। तो इसको हम चलिए भून लेते हैं। देखिए, हल्की आंच पे इसको गर्म होने तक का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे जिससे इसकी खुशबू ना निकले। अगर ज़्यादा हमारे ये मसाले जल जाते हैं, ये खड़े मसाले, तो इसकी महक ख़राब हो जाती है। हल्का सा भूनेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग भी हम थोड़ा भून ही लेते हैं। ये देखिए, हल्की सी भून लेते हैं। हमेशा हम हल्का हींग भून के ही बैंगन में भरते हैं। ये अब बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा महीन महीन, इसको ज़्यादा महीन नहीं, लेकिन दरदरा दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि लौंग वोंग है ना, तो लौंग एक ही बैंगन में भर जाएगी। इसलिए हम पूरा इसको पीस लेते हैं। और सारे बैंगन चीर के देख लेंगे दोस्तों, इसलिए ना कि बैंगन जो है, ये कभी कभी बैंगन में कीड़ा होता है, तो कभी भी ऐसे ही बैंगन ना रखें। और ये देखिए, मेरे बैंगन बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, लेकिन बैंगन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इनको हम थोड़ा उबालेंगे। अब इसको हम बंद कर देते हैं। मसाले मेरे हो गए हैं, बंद कर। अब मैंने पानी चढ़ा दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और ये बैंगन देखिए, एक मैंने फाड़ दिया था, एक और। सारे बैंगन बिना फाड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि देखने में चाहे जितने अच्छे हों, हो सकता है कीड़े हों, तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और किसी की जीव हत्या हो जाएगी। और अगर कीड़ा निकल आता है तो हम वैसे ही बाहर फेंक देंगे। ये बैंगन हमारे उबल जाते हैं, इसको ढक देते हैं। इसके बाद तब तक देखिए, ये तब तक हम मसाला अपना रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जो है, ये मैंने इसमें सब्जी मसाला डाला है। आप लोग डालते हैं नहीं डालते कुछ पता नहीं, लेकिन हम डाल देते हैं। थोड़ा सब्जी मसाला से टेस्ट फ़र्क हो जाता है। तो ये मेरा सब्जी मसाला है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, संतोष, ये गरम मसाला, ये मसाला जो गरम किया है, इसको सिलौटी में रगड़ दो। सिलौटी में थोड़ा सा पीस दो, महीन, ज़्यादा महीन नहीं, थोड़ा सा। अभी देखिए, इसमें हल्दी डाल देते हैं, वही सारे पारंपरिक मसाले। अब इसमें डालेंगे अमचूर। सिलबट्टा नीचे है भैया, नीचे रखा सिलबट्टा, वही जो कल धुल के रखे। देखिए, 1 स्पून अमचूर पाउडर, खट्टे खट्टे अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, ये गरम मसाला पाउडर। और बाकी जो अभी मैंने पीसा है वो गरम करके डालेंगे। हाँ है? अब देखिए, ये मेरा पोता है, नहा के आया है, ये आप लोगों को बाय कर रहा है। जा रहे हैं, थैंक यू। अब ये जो मसाला मैंने भूना था अभी, ये देखिए, ये जो अभी कढ़ाई भून के आपको दिखाया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए, और ये हमारी मसाले अभी हम पीस के इनको तैयार कर लेंगे। इधर देखिए, बैंगन उबल रहा है मेरा। तो मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी डालें, बहुत लोग तेल डाल के सान लेते हैं, लेकिन हम तेल नहीं डालेंगे, हम पानी ही डालेंगे। और बैंगन हमने उबाला इसलिए है थोड़ा सा, कि थोड़ा बड़ा बैंगन था, और उबालने से एक समस्या हल हो जाती है, 5 मिनट तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो बैंगन देख लेते हैं अपना, अगर उबल गया है तो उतार लेते हैं, क्योंकि बैंगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है। ये अब इसको हम देख लेते हैं। इससे मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा सा, और
अभी थोड़ा कमी है, तो जब तक थोड़ा सा और पक जाता है, कम से कम 80% कुक हो जाएगा, 20% हमारा मसाले में कुक होगा। और ये देखिए मेरे बैंगन उबल गए हैं, तो इनको हम उतार के इधर रख देंगे साइड में, ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए काफ़ी कुक हो गए हैं ये, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी हम मसाले में डालेंगे तो भी ये कुक होंगे। तो इसको हम उठा के इधर रख देते हैं, और इधर तब तक ये देखिए आलू और लौकी की भी सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ जीरा डाला है, हल्दी डाला है, नमक डाला और ये हरा मिर्च, बस। गाजर और लौकी, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी सब्जी बनती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बैंगन जो है ये देखिए कैसे भर गया, मैंने सब भर दिया। ये मैंने मसाला रेडी किया था, ये देखिए ये मसाला रेडी था, तो मेरा इतना मसाला बच गया है। अब इसको हम शाम तक कोई मिर्च भरेंगे या कुछ भी भर देंगे। पहले हम बैंगन में ही घोल के डाल देते थे, लेकिन आज बैंगन मेरे 90% करीब कुक हो गए हैं। अगर हम मसाला ये डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने तीनों बैंगन भर लिए हैं। अब हम इधर चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डालने जा रहे हैं सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो सरसों का डालिए, या जो भी तेल आप खाते हो। लेकिन ये बैंगन या भरुआ सब्जियां या कोई भी सब्ज़ी, मुझे तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मुझे डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। और श्रेयांश अगर पूड़ी खाए तो मैं पूड़ी बना दूँ। श्रेयांश आप पूड़ी खाओगे? अब ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हम पूड़ी बना लेते हैं थोड़ी। ये तेल गरम है, गैस को तेज कर देते हैं। ये पूड़ी बना रहे हैं हम, मूंगफली का ऑयल होता है, ये बहुत अच्छा तेल होता है। ये देखिए ऐसा है ना, किसी तेल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि नहीं सफोला ही बहुत अच्छा आता है या राइस ब्रान बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं। तेल आप फ़र्क करके खाइए। तो अब हम अब की बार करीब 15-20 दिनों से मूंगफली का तेल खा रहे हैं। हाँ, क्या है, नहीं चल रही ना, ख़राब हो गई, इसको बताते भी नहीं कि ख़राब हो गई। नहीं, वो बोर्ड ख़राब है बेटा। ये इधर देखो मखाना भून जाए, इसमें लगा के देखो बोर्ड ख़राब है। मिक्सी है वो, ये लोग बताते नहीं कि ख़राब हो गई। अब देखिए पूड़ियाँ बन गई हैं। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी पूड़ियाँ बनी हैं। ये अब हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा है, इतने तेल में हम वो नहीं बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, बैंगन। तो अब हम इस तेल को कलछुल से ही निकाल लेते हैं, चमचा ढूंढे नहीं मिल रहा है। ये हाँ दोस्तों, मिक्सी ख़राब हो रही है, लोड नहीं उठा रही है। चटनी पीसने को सोच रहे थे तो थोड़ा सा मट्ठा डाल लो या दही, जो भी हो। अब देखिए ये बैंगन जो है ये अब हम इसमें इसको डाल देंगे, और उलट पलट के 2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो बैंगन हमारा पका हुआ है। बस बैंगन के साथ और पूड़ी के साथ खाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ। ये मेरी धनिया है, देखिए इसके ये डंठल है, डंठल फेंकिए नहीं, चटनी में बड़ा अच्छा स्वाद देते हैं। इससे पुदीना है, धनिया है, और ये देखिए 4 जवा लहसुन है, और ये अदरक के टुकड़े हैं, और 2 हरा मिर्चा है। और दोस्तों आप दही, ये देखिए ये लाल मिर्च, देखिए दोस्तों आप दही नहीं है तो मैं छाछ डाल के चटनी पीस लेती हूँ, उस पर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। ये देखिए, तो इसको पीस के भी आपको दिखा देते हैं। लो इसको पीस ली। अभी देखिए बैंगन को हम ज़्यादा नहीं उल्टेंगे पलटेंगे, एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा तब थोड़ा सा पलट देंगे, क्योंकि हमारे बैंगन पके हुए हैं। ज़्यादा उल्टेंगे पलटेंगे तो मसाला हमारा बाहर हो जाएगा, और मसाला भी फ्रेंड्स मेरा सब पका हुआ है। ये देखिए मेरी बैंगन की सब्ज़ी बन गई है, कितनी अच्छी बनी है। मैं तीनों को एक साइड निकालूंगी और साइड में कढ़ाई के लगा देंगे, जिससे जो थोड़ा बहुत तेल है तो इसके अंदर जो चला गया है वो निकल जाए और कढ़ाई में आ जाए। इस तेल को हम निकाल के अलग रख देंगे, किसी सब्जी वब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो तुरंत, ये नहीं कि इसको हम कल इस्तेमाल करें। कभी भी आप रखा हुआ तेल या सब्जी का तेल इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए ये मेरे बैंगन की सब्ज़ी रेडी है। ये देखिए, इसे थोड़ी धनिया डाल दिया, ये
तो ये सब्ज़ी आपको कैसी लग रही? बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती। और इधर देखिए चाय बना लिया है बिटिया ने, पूड़ी बैंगन और उसकी चटनी के साथ हम लोग खा पी के थोड़ा बाहर जाना है। आज भगवान जी के दर्शन को जा रहे हैं, आप सब लोगों को भी हम लोग दर्शन कराएंगे। ये देखिए ये रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी। ये पूड़ी है, बैंगन है और ये मिर्च है, ये चटनी है। एक सब्ज़ी मैंने ये भी बनाई है, गाजर लौकी मिक्स। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये सिंपल सी सब्ज़ी है। ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है, वो तेल वाली सब्ज़ी नहीं खाते। तो ये देखिए ये, तो इसके साथ आप भी खाइए और हम भी खाएंगे बैंगन से। ये देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई। तो ये पहला हम भगवान के लिए लगा देते हैं, भगवान का भोग लगेगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।